बोले हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको मेरे परिवार में मेरे परिवार में स्वागत करता हूँ। स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियजनों में मेरे प्रियजनों में और उनके सारे कार्यों में और उनके सारे कार्यों में आपका अधिकार स्वीकार करते हुए आपका अधिकार स्वीकार करते हुए हमारे परिवार वृक्ष में हमारे परिवार विश्व में आपका पवित्र लहू आपके पवित्र लहू मैं स्वीकार करता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ। पूर्वजों से चली आई पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या से निरर्थक जीवनचर्या से उसके फल स्वरूप उनके फलस्वरूप हमारे जीवन में हमारे जीवन में आए हुए आए हुए सारे शापों से सभी श्रापों से हमें बचाइए, हमें बचाइए, क्योंकि आपका पवित्र लहू क्योंकि आपका पवित्र लहू शक्तिशाली है। शक्तिशाली है। आपके पवित्र लहू का सामर्थ्य आपके पवित्र लहू का सामर्थ्य मैं अपने परिवार पर, मैं अपने परिवार पर, पूर्वजों पर पूर्वजों पर स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। उनके अविश्वास के कारण, उनके अविश्वास के कारण, उनके अंधविश्वास के कारण उनके अंधविश्वास के कारण हमारे फैमिली में हमारे फैमिली में आए हुए आए सारे बंधनों से सारे बंधनों से हमें स्वतंत्र बनाइए। हमें स्वतंत्र बनाइए। हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके प्रेम से प्रेरित होकर, आपके प्रेम से प्रेरित होकर, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर हमारा विश्वास हमारे विश्वास सदाचरण से सदाचरण से और हमारा सदाचरण और हमारे सदाचरण ज्ञान से ज्ञान से और हमारा ज्ञान और हमारा ज्ञान संयम से संयम से और हमारा संयम और हमारा संयम धैर्य से धैर्य से और धैर्य भक्ति से और धैर्य भक्ति से और भक्ति भ्रातृभाव से और भक्ति भातृभाव से और भ्रातृभाव प्रेम से और भातृभाव प्रेम से युक्त युक्त हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हे यीशु, हे यीशु, जैसे संत पौलुस ने कहा, जैसे संत पौलुस ने कहा, आप प्रभु ईसा मसीह में विश्वास कीजिए, आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपका और आपका परिवार का मुक्ति होगी। आपका और आपके परिवार को मुक्ति होगी। हे अब्बा, हे अब्बा, यीशु ख्रिस्त में विश्वास करते हुए यीशु ख्रिस्त में विश्वास करते हुए हम अपने परिवार में हम अपने परिवार में मुक्ति पाना चाहते हैं। मुक्ति पाना चाहते हैं। जैसे यीशु ने जैसे यीशु ने जक्कैयुस के घर में आकर जक्कैयुस के घर में आकर उससे कहा, आज इस घर में आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, मुक्ति का आगमन हुआ है। हमारे घर में भी आकर, हमारे घर में भी आकर प्रभु से यही वचन सुनना चाहते हैं। यही वचन सुनना चाहते हैं। आइए यीशु, आइए यीशु, हमारे घर में आइए, हमारे घर में आइए, हमारे घर को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, आपके पवित्र लहू से हम सबों को धो दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। सारी कमी कमजोरी से हे यीशु, आपके पवित्र लहू द्वारा हमें मुक्त कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हाथों को जोड़कर एक पल मां मरियम से प्रार्थना करें। हे हमारी माँ, स्वर्ग द्वारा हमें दिए हुए माँ, तो हम बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। हम आप जैसे यीशु को प्यार करने के लिए, हम आप जैसे यीशु में भरोसा रखने के लिए और वही भरोसा हमारे मुक्ति का कारण होने के लिए आप आपके प्रिय पुत्र के सामने हमारे लिए मध्यस्थता कीजिए। हम इन दिनों में बहुत वचन सुने हैं। पूरे बाइबल हमसे कहता है कि ईश्वर प्यार है, आपको ईश्वर बहुत प्यार करता है और आपकी सुरक्षा है, आपकी मुक्ति ही ईश्वर का मतलब है। आपको पाप के बंधनों से, शैतान के बंधनों से
रोग बीमारी से सब बचाना प्रभु को इतना प्रिय कार्य है। इसलिए हम इन दिनों में सुने हुई सारे वचन की योग्यता हर दिन हमारे जीवन में हम स्वीकार करते रहना, वचन याद करना, वचन पढ़ना, क्योंकि पवित्र वचन हमारे जीवन में इतने शक्तिशाली कार्य करेगा। हर एक वचन में पवित्र आत्मा की शक्ति है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में आपको 35,520 वचन है। इन सारे वचन में प्रत्येक वचन पवित्र आत्मा की अभिषेक के द्वारा लिखे गए हैं। इसलिए वचन को, पवित्र बाइबल को हम एक व्यक्ति जैसे मानना है। कलीसिया हमें इसी सिखाता है। जैसे परम प्रसाद हम यीशु का शरीर जैसे मानते हैं, वैसे पवित्र बाइबल को हम यीशु जैसे मानना है, क्योंकि शब्द देह बन गया और हमारे बीच में रहा। यीशु के बारे में कहता है, और वही वचन फिर से लिखित रूप में हम लोगों को मिला है। इसलिए प्रत्येक वचन में पवित्र आत्मा का अभिषेक है। उत्पत्ति का ग्रंथ का शुरुआत में वचन ऐसी कहता है, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। तब क्या हुआ? पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। सारी सृष्टियों की एक रिदम में आने का समय है। ईश्वर की आत्मा पानी पर विचरता था। वही समय से लेकर सभी चीजों को उसका रूप मिला। फिर आगे वचन ही कहता है, ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए। जैसे पवित्र आत्मा ये कार्य शुरू किया, फिर सब कुछ रूप में आए। तो हमारा रूप यीशु का ही है और ईश्वर का ही है। अगर पाप द्वारा हमारा जीवन में वही रूप नष्ट हो गया, हम अभी विरूप हो गया, तो ये वचन हर दिन जब हम पवित्र आत्मा के अभिषेक में स्वीकार करता है, हमको फिर से वही रूप वापस मिल जाएगा। ईश्वर के पुत्र का, ईश्वर के संतान का रूप हमको वापस मिल जाएगा। जिसे वचन पढ़ता है, वचन सुनते हैं, वचन पर मन चिंतन करते हैं। शायद हम सबको इसका पूर्ण मतलब क्या है, इसका ये क्यों यीशु ऐसा कहा, ऐसी बातें हमको नहीं जानते होंगे। इसका पूरा व्याख्या हमको सदा मिलने की जरूरत नहीं। जब जब चाहता है आपको पवित्र आत्मा देगा। बोलिए हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। इसलिए उसके बारे में आप नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना, पर वचन पर भरोसा रखे हुए हर रोज वचन पर मन चिंतन करना, वचन पढ़ना, वही जरूरत है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो लेवी ग्रंथ अध्याय 25 में लेवी ग्रंथ का उपसंहार है। लेवी ग्रंथ इसलिए लिखा है कि निर्गमन ग्रंथ में दिए हुए सारे आज्ञाओं की व्याख्याएं वहां दिया है लेवी ग्रंथ में। और कहता है कि कैसे एक परिवार में आशीर्वाद आएंगे, कैसे एक परिवार में अभिशाप आएंगे। ईश्वर से आपको आशीष भी मिल सकता है, शायद शाप भी मिल सकता है, लेकिन प्रभु हमको ऐसी शाप नहीं देता है। ये शाप इसलिए होता है जब हम आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं या उल्लंघन करते हैं, उसके फलस्वरूप जो अंधकार की शक्ति वहां आते हैं। जैसे अभी ये लाइट पूरा बंद हो जाएगा तो क्या होगा? अंधकार होगा। तो अभी अंधकार इधर इसलिए नहीं आता है कि यहाँ अंधकार से अधिक शक्ति इस प्रकाश में है। ये प्रकाश यहाँ से अंधकार को दूर रखा है। एक पल जैसे लाइट ऑफ हो जाएगा, अंधकार पहुंच जाएगा। तो ऐसा है, अगर ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में नष्ट हो जाए
तुरंत अंधकार की शक्ति हमारे जीवन में अधिकार लेने के लिए आएगा। इसलिए यीशु ने वही दृष्टांत सुनाया। एक अशुद्ध आत्मा एक मनुष्य को छोड़कर चले जाता है और ऐसी निर्जन प्रदेश में घूमते फिरता है, लेकिन उसको कोई आश्वासन नहीं मिलता। तब क्या करता है, वो वापस आता है अपने पुराने वासस्थान में। लेकिन जैसे वो वहां आकर देखता है, वहां झाड़ू करके सब क्लीन करके डाला है, मतलब वहां कोई नहीं रहता है, वहां क्लीन करके डाला है। इन दिनों में वचन सुनते हैं, ये वचन हमें शुद्ध करता है। अभी यीशु को आपके जीवन के सेंटर पॉइंट जैसे रखना का दायित्व आपका है, उत्तरदायित्व। ये सिर्फ आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई फादर आकर आपके हृदय में यीशु को नहीं रखेगा, कोई वचन की घोषणा करने वाला आपके हृदय में यीशु को नहीं रखेगा। ये आपका उत्तरदायित्व है, अपना हृदय खोल के यीशु को देना, यीशु को अपने जीवन का सेंटर पॉइंट जैसे स्वीकार करना, और जो कुछ करता है सब कुछ उसके लिए करना। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन को अपने जीवन में स्वीकार करना यीशु के लिए, वचन के अनुसार जीवन बिताना यीशु के लिए, वचन पर मन चिंतन करना यीशु के लिए, पड़ोसियों को प्यार करना यीशु के लिए, सब कुछ जो कुछ करते हैं सब कुछ यीशु के लिए करना। तब यीशु आपके जीवन के सेंटर पॉइंट बन जाएंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये अशुद्ध आत्मा वापस जाकर अपने से बुरे और सात आत्मा को लेके आ रहे। वचन इसी ही कहता है, यीशु ने कहा। और आकर ये 8 अशुद्ध आत्माएं मिलकर वही जगह में घुसता है। तब वही मनुष्य के परिस्थिति पुराने से और खराब होता है, यीशु ने कहा। लेकिन जब भी ये आत्मा वापस आने के समय वहां यीशु को देखता है तो फिर वो कभी नहीं आएगा। ये साधना ऐसी हम करते रहने पर, वचन सुनते रहने पर, प्रार्थना करने पर, स्तुति करने पर ये अशुद्ध शक्ति सब दूर रहेगा। पाप स्वीकार द्वारा वो पवित्र होता है हम। लेकिन ये पवित्रता जारी रखने के लिए हमें मदद करने के लिए पवित्र आत्मा के अभिषेक चाहिए। यीशु सदा हमें रहना चाहिए। वही यीशु को हम इस प्रकार हमारा जीवन समर्पित करते हैं कि इस पवित्र वचन पर आधारित जीवन बिताते हुए। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। और ये लेवी ग्रंथ का 26वां वचन 26 का अध्याय में 1 से लेकर वचन ऐसी हमें यही सिखाता है कि आज्ञा पालन करने से कैसे एक परिवार अपने घराने में अपने पूर्वजों से लेकर आने वाले सारे अशुद्धता से और पाप की अधीनता से हम कैसे स्वतंत्र हो जाए। वचन इसे हमें सिखाता है। और यहाँ इसे कहता है कि आज्ञाओं का पालन करने से तुम्हारा मौसम पर ईश्वर का आशीर्वाद होगा और तुम्हारे फसल पर ईश्वर का आशीर्वाद होगा। जंगली जानवरों से प्रभु तुम्हें बचाएगा, युद्ध से तुम्हें प्रभु बचाएगा, शत्रुओं से प्रभु तुम्हें बचाएगा, संतान लप्ति होगा और तुम्हारे संतान पर तुम संपन्न हो जाएंगे। और संपन्नता मतलब आर्थिक उन्नति तुम्हारे जीवन में हो जाएंगे। और स्वतंत्रता सबसे अधिक, सारे बंधनों से छुटकारा, स्वतंत्रता हो जाए। इस प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में जो रुकावट है सब दूर हो जाएगा। यदि तुम मेरी विधियों के अनुसार आचरण करोगे और मेरे आदेशों का पालन करोगे तो मैं समय पर तुमको वर्षा प्रदान करूंगा, जिससे भूमि फसल और मैदान के पेड़ फल उत्पन्न करे। देखिए मौसम के बारे में पहला आशीष। आज क्या है, अभी ये ठंड में यहाँ कोई बरसात नहीं थे, इसलिए लोग कहते हैं कि हमारा सब्जी फसल बहुत कम हो गई, सब्जी अच्छा से नहीं मिला, फसल नहीं हुआ। क्यों? अगर मौसम अच्छा नहीं है तो और उपयुक्त नहीं है तो हमारे खेती बाड़ी पूरा नष्ट हो जाएगा। अभी तो ठंड खत्म हो गया, गर्मी शुरू किया और इसके बीच में बारिश आ रहे हैं। अगर बारिश अच्छा से नहीं होता है, वर्षा अच्छा से नहीं होता है तो हमारा धान की खेती अच्छा नहीं होगा।
तो मौसम अच्छा होना चाहिए। मनुष्य कितना भी बड़े होए, अपने ज्ञान में और अपने सारे सुविधाओं में कितना भी बड़े हो जाए, अगर उसके लिए खाने के लिए चीज़ नहीं है, तो खाद्य पदार्थ नहीं है, तो क्या करेगा? कंप्यूटर खाएगा कोई? नहीं। इंटरनेट नहीं खा सकता है, या मोबाइल फ़ोन नहीं खा सकता है। आपके पास चावल और गेहूँ होना चाहिए, दाल होना चाहिए। तो ये अगर मिलना चाहिए तो आपको अच्छे मौसम, उपयुक्त मौसम मिलना। प्रभु कहता है, यदि तुम मेरी विधियों के अनुसार आचरण करोगे और मेरे आदेशों का पालन करोगे तो मैं समय पर तुमको वर्षा प्रदान करूँगा। और इसके बाद फसल के बारे में कहता है, जिससे फसल और मैदान के पेड़ फल उत्पन्न करे। तुम्हारे यहाँ अंगूर तोड़ने के समय तक दावरी होती रहेगी और तुम बोने के समय तक अंगूर तोड़ते रहेंगे। इस्राएल जनता के अपने जीविका चलाने के लिए उनको दो प्रकार का फसल बहुत मिलते थे। पहला एक तो गेहूं और दूसरा है अंगूर। तो यह वचन कहता है कि अंगूर तोड़ने के समय तक दावरी होती रहेगी और तुम बोने के समय तक अंगूर तोड़ते रहेंगे। बोलिए हालेलुया। इसका मतलब है साल भर तुम्हारे जमीन से तुमको फसल मिलते रहेगा। अंगूर तोड़ने के समय दावरी होते रहे, मतलब अंगूर तोड़ने से आपको वही अंगूर से पैसा मिलता है, तो उस समय तक आपके हित में आपको धान मिलते रहेगा या गेहूं मिलते रहेगा। तो क्या है, एक या दूसरा प्रकार तुम्हारा जमीन, तुम्हारे हित तुम्हारे लिए सदा ही फसल देते रहेगा। तुम्हारी सुरक्षा उसमें होते रहेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम भरपेट रोटी खाकर तृप्त रहोगे और देश में सुरक्षित जीवन बिताओगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। बोलिए यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। बोलिए यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। हल्लेलुया। हर आशीष हम ध्यान से स्वीकार करना, क्योंकि कल से हम अपने घर वालों से ये बता देना है। हम ऐसी सोचते रहता है कि शाब है, प्रभु का शाब है। सब कुछ शाब नहीं है, सब कुछ शाब नहीं है। हम जो फैसला किया है उसके प्रतिफल है। कुछ दिन पहले आप प्रवक्ता ग्रंथ में वचन सुने थे। वचन कहता है, मैं तुम्हारे सामने जल और अग्नि रख दूंगा, मृत्यु और जीवन रख दूंगा, तुम हाथ बढ़ाकर चुनना। हमारा चुनाव का भी एक बात है, जो हम चुनता है उसका फल हम पाना चाहता है और अनुभव करना पड़ेगा। इसलिए वो हम शाब जैसे नहीं माने। शाब इसलिए होता है, सच्चे शाब मतलब इसलिए होता है, ये पहला 3 आज्ञाओं के विरुद्ध जब पाप होता है उस पर ईश्वर हमसे अप्रसन्न होता है। ईश्वर अप्रसन्न होने का कारण ही है, ईश्वर अपने प्रतिरूप में बनाए एक मनुष्य अपने जीवन में ईश्वर का अधिकार निकाल कर अशुद्ध शक्तियों के, अंधकार की शक्तियों के अधिकार जब स्वीकार करता है, वो उसको नष्ट करता है। जैसे यीशु ने कहा, चोर चुराने, नष्ट करने, मार डालने आता है। ये अंधकार की शक्ति शायद आपको इस पल उन्नति देगा, आर्थिक रूप में आपको उन्नति देता है और आपको कुछ समय का खुशियां देता है, कभी आनंद नहीं देगा। बोलिए हल्लेलुया। आनंद पवित्र आत्मा का फल है। इसलिए कोई अंधकार की शक्ति और इस संसार की देवताएं तुम्हें आनंद नहीं दे सकता है। अगर आपके पूर्वज खुशियों की तलाश में अंधकार की शक्तियों की अधीनता स्वीकार किया, अधिकार स्वीकार किया अपने जीवन में, तो वही परिवार में शायद कई प्रकार के शाब रहते होंगे। वो शाब ऐसी होता है, मतलब आपके हित के फसल का पहला प्रतिशत आप किसको देना? ईश्वर को देना है। और ईश्वर के देने से बदले अगर वो आप अंधकार की शक्ति को देता है, काइन के
बलि में ईश्वर अप्रसन्न होने का कारण क्या है? उन्होंने अपने प्रेम पूर्व अपने झुंड के अच्छा वाला ईश्वर को नहीं दिया, ये घमंड की वजह से या लालच की वजह से और इस प्रकार के कोई भी कार्य से होता है। इसलिए क्या है, कायन के वही परंपरा में उनके बच्चे शापित हो गए, उनको इतना उन्नति जीवन में नहीं मिला। तो क्या है, हम ईश्वर को जब छोड़ता है अंधकार की शक्ति हमारे ऊपर अधिकार लेता है, वही ये शाप के रूप में हमको मिलता है। बोलिए हालेलुया। और फसल तुम्हारे यहाँ अंगूर तोड़ने के समय तक दावरी होती रहेगी और तुम बोने के समय तक अंगूर तोड़ते रहेंगे। तुम भरपेट रोटी खाकर तृप्त रहेंगे और देश में सुरक्षित जीवन बिताओगे। ये फसल के बारे में आशीष बोला है। और जंगली जानवरों से तुम्हें बचाएगा। देखिए, हर बात के श्रद्धालु है ईश्वर। आपके ईश्वर आपके जीवन का हर बात की श्रद्धालु है। वचन कहता है, देश भर में मैं शांति बनाए रखूंगा जिससे तुम निर्भय होकर सुख की नींद सो सकोगे। मैं तुम्हारे देश में हिंसक जानवरों को निकाल दूंगा देश से और युद्ध की तलवार उसका विनाश नहीं करेगी। तुम अपने शत्रुओं को भगा दोगे और उन्हें तलवार के घाट उतारोगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोग ऐसी कहता है, फादर इस साल का फसल पूरा नष्ट कर दिया, हाथी आकर पूरा नष्ट कर दिया। केरल में हमारे एक रिट्रीट सेंटर में एक दीदी आकर फादर से बोला, फादर मुझे कुछ आशीष पानी थोड़ा देना। तो फादर ने पूछा, क्या हो गया दीदी? बोला कि ये जंगली सुअर आकर मेरा हेत में आकर जो मड़वा हम लोग हेती किए थे पूरा खराब कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं फादर, तो आप कुछ आशीष पानी दीजिए। तो फादर ने आशीष पानी दिया और ये दीदी विश्वास के साथ ये आशीष पानी लेकर अपने जहाँ ये मड़वा लगाया है वो हेत के चारों तरफ आशीष पानी लगाकर बोला, यीशु के पवित्र लहू की शक्ति में अभी इसके अंदर जंगली सुअर नहीं आए। फादर तो भूल गया। कुछ समय के बाद ये दीदी फिर से आई। जब आई तो एक बस्ता में कुछ ये मड़वा लेकर आया, फादर को दिया और पूछा, फादर आपको याद है मैं एक दिन आपके पास आया था? तो फादर बोला, याद नहीं है दीदी। तो बोला कि मैंने आपके पास आकर आपसे आशीष पानी लेके गया था, इसलिए मैं आज ये मड़वा आपके लिए लाया हूं। बोले हालेलुया। तो विश्वास के साथ यीशु का पवित्र लहू जहां स्वीकार करता है वहां फिर कोई शाप के बात नहीं है, अंधकार की शक्ति की बात नहीं है, फिर वहां जंगली जानवर नहीं आएगा। विश्वास करना ये प्रमुख बात है। जीवन का सबसे बड़े बात ही है विश्वास करना, वचन में विश्वास करना, यीशु के पवित्र लहू के सामर्थ्य में विश्वास करना। वही विश्वास में सब कुछ हो जाएगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसी एक बेटी जो अपदोदग्रस्त थी तो उसको इसी लाकर जैसे मैं प्रार्थना के लिए उसके पास आया, वो मुझसे बोला, इस देख के बोला, तू बाहर जा। तो मैंने बोला, मैं नहीं, तू बाहर जाना, यीशु के नाम पर तू बाहर जाना। तो बाहर चली गई। बेटी वहां थी, शांत हो गई। क्या है, हम विश्वास करना है अन्य सभी शक्तियों से बड़े है यीशु की शक्ति। हम विश्वास करना है यीशु नाम में शक्ति है, यीशु के पवित्र वचन में शक्ति है। वचन इसी कहता है, यीशु वचन भेजकर उन लोगों को चंगा किया। वही जीवंत यीशु के नाम पर ही हम सब कुछ करते हैं। इब्रानियों का पत्र में वचन कहता है, यीशु क्रिस्त एक रूप का है, कल आज और अनंत काल तक। बोले हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति। अभी जल्दी बोलूंगा। और इसके बाद वचन कहता है कि तुम्हारे 5 उनके 100 को और तुम्हारे 100 उनके 10,000 को भगा देंगे। तुम अपने शत्रुओं को तलवार के घाट उतारोगे।
देखिए, तुम्हारा 5 उनके 100 को और तुम्हारे 100 उनका 10,000 को भगा देंगे। शत्रुओं को, शत्रु सिर्फ मनुष्य नहीं है। मनुष्य हमें क्या कर सकता है? वचन कहता है यदि प्रभु मेरे साथ है तो मनुष्य मुझे क्या कर सकता है? मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। इसलिए यीशु ने कहा तुम उसे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों नरक में डाल सकता है। वो सिर्फ ईश्वर है। जब तक आप अधिकार नहीं देंगे आपके जीवन में कोई अशुद्ध शक्ति, अंधकार शक्ति नहीं आएगा। आप पहले विश्वास करना सारे शक्तियों में से बढ़कर है यीशु की शक्ति। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार में हम देखते हैं यीशु पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों के पास आकर बोला कि तुम संसार के अंतिम छोर तक जाकर मेरे लिए साक्षी बन जाओ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी में सारे अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी में सारे अधिकार अगर यीशु को दिया गया है पिता द्वारा, तो आपके परिवार के सारे पूर्वजों से लेकर आज तक सारे पीढ़ियों में जितना भी अभिशाप का अशुद्धि है, यीशु के पवित्र लहू से यीशु निकाल देगा। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। ये बात को स्वीकार करना हृदय में, ये स्वीकार करके घर जाना, तब आपके घर में मुक्ति का आगमन होगा। बोलिए हालेलुया। 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 और आगे वचन कहता है मैं तुमको संतान प्रदान करूंगा और तुम्हारी संख्या बढ़ाऊंगा और तुम्हारे लिए निर्धारित विधान बनाए रखूंगा। तुम पिछली फसल खाते रहोगे और नई फसल रखने के लिए तुमको उसे निकालना पड़ेगा, तो संपत्ति इकट्ठा करेगा तुम्हारे लिए। इसे है भौतिक संपत्ति भी ईश्वर देता है। वचन में कहता है कि यीशु क्रिस्त जो संपन्न था, तुम जो दरिद्र है, तुम्हें संपन्न बनाने के लिए वो दरिद्र बन गया। वो दरिद्र बनकर इस संसार में इसलिए आया कि तुम्हें संपन्न बनाने के लिए। इसलिए जो दरिद्र है, आप अपने दरिद्रता यीशु को समर्पित करके प्रार्थना करना, प्रभु ये दरिद्रता में तुम्हारे स्वर्ग की संपन्नता से मुझे भर दीजिए। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है आप भूखे मरना, प्रभु नहीं चाहता है आप नंगा रहना। आपको जो कुछ की जरूरत है सब कुछ देने में प्रभु तैयार है, पर मांगना, उसको मांगते रहना। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया। 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 कभी कभी मेरे घर से मेरे भाइयाँ मुझे फ़ोन करके इसी बोलते हैं कि उन लोग कुछ करने जा रहे हैं और बच्चों के भविष्य के बारे में, पढ़ाई के लिए या उनके शादी के लिए या उनके नौकरी के बारे में, जब कुछ फैसला करने के लिए मुझसे पूछता है क्या करना है, मैं उनको कोई फैसला नहीं देता है। मैं बस इतना ही कहता हूँ चलिए अपने बीवी बच्चों को लेके सीधा पारिश में जा, चर्च में जाकर वहाँ परम प्रसाद आपकी प्रतीक्षा में वहाँ है, यीशु आपकी प्रतीक्षा में वहाँ है। क्योंकि मैं नहीं, उसने आपको परिवार दिया। वहां जाकर 1 घंटा बैठो, प्रभु से पूछो क्या करना, वो तुम्हें उत्तर देगा। वही उत्तर में जब जब वे लोग कार्य किया, सब उन्नति का कारण बन गया। आपसे भी मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपके परिवार में कुछ फैसला करना, डिसीजन करना, तो डिसीजन ना ले, तो प्रभु के सामने जाकर अपने बच्चे बीबी मिलकर बैठकर प्रभु से पूछ लो, प्रभु तूने दिया ये जीवन साथी को, तूने दिया है बच्चों को, अभी इनका भविष्य भी तुम्हारे हाथ में है, मैं क्या करना, वो तुम्हें उत्तर देगा। यही अनुभव है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो। और आगे कहता है तुम पिछली फसल खाते रहोगे और नई फसल रखने के लिए तुमको उसे निकालना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बीच निवास करूंगा और तुमसे विमुख नहीं रहूंगा। देखिए प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे बीच निवास करूंगा। जीवंत वचन बनेगा आपके जीवन में। जब ये वचन पर भरोसा रखेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चलना चाहता है, ये वचन जीवंत वचन बनेगा, सशक्त वचन बनेगा। आप ये वचन कहता है दुधारी तलवार से तेज है ईश्वर का वचन। ये वचन आपके जीवन के सारे क्षेत्रों में प्रवेश करके वहां आपके आनंद का, उन्नति का, शांति की सब बातें बना देगा। बोलिए हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया और आगे वचन कहता है 14 से लेकर वचन कहता है आज्ञा भंग का परिणाम क्या होगा। वो तो दुख की बात है। आज्ञा भंग का परिणाम दुख की बात है। मैं तुम पर अप्रसन्न हो जाऊंगा। पहली बात है ये, मैं तुम पर अप्रसन्न हो जाऊंगा, जिससे तुम्हारे शत्रु तुम्हें पराजित करेंगे। देखिए, शत्रु पराजित करने, हमें पराजित करने से सब कुछ फिर नष्ट होगा। इस्राएल जनता कई बार निर्वासित होने का कारण ही है, प्रभु जब अप्रसन्न हो गए उनके ऊपर। प्रभु का वासस्थान प्रभु उनके बीच में बनाया था तंबू में, लेकिन वहां से प्रभु अपने सामीप्य उनसे निकाल दिया। तब क्या हो गया, शत्रु उसके ऊपर हावी हो गया। बोलिए हालेलुया। हालेलुया तो जैसे शत्रु उसके ऊपर हावी होता है, फिर सब कुछ नष्ट होगा। संपत्ति, शांति, आनंद, संतान, घर, जमीन, हित, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति यीशु की हो, आराधना हो। यीशु की आराधना हो। जिससे तुम्हारे शत्रु तुम्हें पराजित करेंगे, तुम्हारे बैरी तुम पर शासन करेंगे। मैं तुम्हारे ऊपर का आकाश लोहे जैसा और तुम्हारे देश की भूमि कांस्य जैसी बना दूंगा। देखिए, अगर पानी नहीं गिरे तो क्या हालत होगा किसान की, क्या हालत होगा देश का। तुम्हारे ऊपर आकाश को मैं लोहे जैसे बनाऊंगा। तो प्रभु अप्रसन्न होने से फिर सब कुछ उल्टा हो जाएगा। यदि इस पर भी तुम मेरी नहीं सुनोगे और मेरे विरुद्ध आचरण करते रहोगे, तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारी विपत्तियों को 7 गुना बढ़ाऊंगा, 7 बार दंड दूंगा। मैं तुम्हारी रोटी इतनी कम कर दूंगा कि 10-10 स्त्रियां एक ही चूल्हे पर रोटियां बनाएंगी और तुम्हारे तौल तौल कर रोटियां देगी। देखिए, घर में अगर मम्मी ऐसी खाना पका के बच्चों को देता है, एक टुकड़ा, तो कितना पेट भरेंगे। तो कहता है देश भर मैं इस प्रकार के एक परिस्थिति लाऊंगा। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। और इस प्रकार आगे बहुत चलता है। वचन फिर से कहता है, तब तुम अपने पुत्रों और अपनी पुत्रियों का मांस खाओगे। अकाल पड़ने पर, अकाल पड़ने पर तुम अपने पुत्र पुत्रियों का मांस खाओगे। सुना है ऐसा कभी हुआ? आप सुने हैं? लेकिन हुआ है, ये इस्राएलियों के जीवन में हुआ है। इसायास नबी के ग्रंथ में अध्याय 49 में तो वचन कहता है, क्या स्त्री अपने दूध मुहे बच्चे को फुला दे? मां अपने गोदी में जो बेटा है उसको फूल जाए, फिर भी मैं तुम्हें नहीं फुलाऊंगा। ऐसी कहने का कारण यही है कि इस्राएल जनता जब निर्वासित हो गया, अपना देश शत्रु अधिकार में ले लिया और ये सारे यहूदियों को वहां से भगा दिया। कई सालों वे अलग अलग जगह में रहना पड़ता था। ऐसे रहने के समय इनका काम तो क्या है, ईटा भट्टा में था। जहां ईटा बनाता है वहां ही था। ऐसे ईटा बना के थक जाता है लोग, उनको खाना नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता है। तब कुछ नारियां ऐसी फैसला की, अपना संतान को खाएंगे, अपने बच्चों को खाएंगे। कहता है इसलिए आपको ये शोक गीत का ग्रंथ पढ़ना है। शोक गीत ऐसा का ग्रंथ होने का भी कारण यही है कि इस्राएल जनता अपने जीवन में झेले हुए सारे दर्द के बारे में वचन वहां कहता है। और इस्राएल अपने वहां के नारियां मिलकर अपने दूध मोहे बच्चों को लेकर चूल्हा में रख पका के खाया। कुछ समय के बाद उनको निर्वासन से वापस लाने के लिए ईश्वर ने नबी इसायास को भेजकर नबी आकर पूछता है, इस्राएल की नारियां, क्या आपको पता है, क्या आप सोचते हैं कि स्त्री अपने माँ अपने दूध मोहे बच्चों को भुला दे? तो वहां के महिलाएं ऐसी बोले कि हाँ नबी, हाँ ईश्वर के मनुष्य, हम जानते हैं शायद भुला देगा। प्रभु कहता है तब फिर भी मैं तुम्हें नहीं भुला दूंगा।
इतना कठोर अनुभव उनके जीवन में होने का कारण ईश्वर नहीं, अपना ही जीवन में स्वार्थता की वजह से, लालच की वजह से, ऐसी अशुद्धता के अंधकार की अधीनता में जब पड़ गए, डूब गए, ईश्वर अप्रसन्न हो गया। फिर ईश्वर का अधिकार उनके जीवन में नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य के इच्छा पर निर्भर है। वचन कहता है आज्ञाओं का पालन करना तुम्हारे इच्छा पर निर्भर है। प्रवक्ता ग्रंथ हमें सिखाता है ये वचन सुनने के समय तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है, क्या मैं ये वचन मेरे जीवन में स्वीकार करना, इसके अनुसार जीना, ये तुम्हारे इच्छा पर निर्भर है। प्रभु कहता है, बोले हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और आगे वचन कहता है कि मैं देश को इस प्रकार उजाड़ बना दूंगा कि तुम्हारे शत्रु जो वहां बसने आएंगे विस्मित हो जाएंगे, और मैं तुम्हें राष्ट्रों में बिखेर दूंगा और तुम्हारे विरुद्ध तलवार खींचूंगा। जब उनका पापी हृदय इस प्रकार विनम्र हो जाएगा और वे अपने अपराधों के लिए प्रायश्चित करेंगे, तो मैं याकूब, इस्राएल और इब्राहिम, इसहाक और इब्राहिम के लिए निर्धारित अपने विधान का और देश का स्मरण करूंगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर कभी हमें नहीं छोड़ता है, ईश्वर कभी हमें नहीं छोड़ता है, बल्कि हम अपने इच्छा अनुसार, अपने स्वार्थता की वजह से ईश्वर से दूर हो जाता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो याद करना, ईश्वर कभी नहीं छोड़ता है। हम अपनी इच्छा में चले जाता है, उड़ाऊ पुत्र जैसे। वही पिता के घर में उसका कोई कमी नहीं थी, सब कुछ प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में उसको मिलते थे। पर घर में बैठने के समय उसको ऐसा लगा कि घर के बाहर और अच्छा होगा, तब उन्होंने अपने सारी संपत्ति इकट्ठा करके चला गया। ऐसी वचन कहता है, मतलब पिता से सारे रिश्ते काट दिया वहां, और उसने ऐसी लोगों के साथ चला गया जो उसके संपत्ति पर आंखें रखे, जो उसके सौंदर्य पर नजर रखे। आज हमारा कई बच्चे ऐसा है, लड़कियां घर छोड़कर चले जाते हैं, कुछ समय के बाद रोते हुए वापस आते हैं। एक बेटी जो प्रार्थना सब करते थे और ऐसा कैथोलिक बन गई, और इसके बाद वो ऐसी किया कि एक मुसलमान की शादी की। उससे शादी करने के बाद अभी अपनी माँ को रोज फोन करके रोती है। जीवन में कभी शांति नहीं। हम कैसे ईश्वर पर अभियोग लगाए, हम कैसे कहें कि ईश्वर है इसका कारण, हम कैसे शिकायत करें प्रभु के विरुद्ध। आज भी कभी कभी ऐसी फोन करके बोलते हैं, फादर प्रार्थना करना। तो घर में जब रहा तो उड़ाऊ पुत्र को ऐसा लगा कि बाहर का सब बहुत अच्छा है। अंत में वचन कहता है, वो जो सुअर खाते हैं वही फली, वही खाने का भी उसको कोई नहीं दिया, उसको कोई नहीं दिया। कीचड़ में पड़े हुए पूरा रूप विरूप हो गया। जब पवित्र आत्मा नष्ट होता है, इंसान का रूप विरूप होता है। शायद आपका शरीर में सौंदर्य होगा, लेकिन वही सौंदर्य किसी को शांति का या आनंद का कारण नहीं बनेगा। शायद आपके जीवन साथी भी आपको घृणा करते हैं, फिर भी आपको सौंदर्य फिर भी घृणा करती है, क्योंकि पाप की अधीनता में जब हम रहता है, ईश्वर को हमारा जीवन में कोई स्थान नहीं है। इसलिए हम नहीं कह सकता है कि यह सब शाप है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरा आपसे कहने का एक ही मतलब है, कितना हो सके उतना हम ईश्वर से ईमानदार रहे। कायन का जीवन हम जानते हैं, कायन अपने भाई को मार डाला, उस समय ईश्वर उसको ऐसी श्राप देता है, क्योंकि उसका जीवन में फिर ईश्वर का अधिकार नहीं है।
उसका ईश्वर का अधिकार उसके जीवन में नहीं है, उसने शैतान का अधिकार स्वीकार किया। जैसे उसके पापा मम्मी एक पल जो सांब को सुनते हुए शैतान का अधिकार अपने अपने जीवन में स्वीकार किया और एतन वाटिका से निष्कासित हो गए, काइन के जीवन में भी यही हुआ। इसलिए वचन कहता है कि काइन का भी संतान हुआ। वचन कहता है काइन का भी संतान हुआ। काइन का संतान का नाम है हनोक। वचन कहता है काइन का अपनी पत्नी से संसर्ग हुआ, वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। हनोक नामक एक बेटा हुआ उसका, और काइन ने उसके नाम पर एक नगर बसाया। वचन कहता है he built a town in name of his child, उसका नाम है हनोक। लेकिन यह हनोक के बारे में फिर कुछ भी वचन में नहीं कहता है, वहां खत्म हो गया। उसका कारण क्या है? जो अभिशापित है उसके संतति भी कभी ठीक नहीं हो सकता। जो अभिशापित है, ईश्वर को छोड़ दिया है, उसके संतति शायद कभी ठीक नहीं होता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। लेकिन 5वें अध्याय में हम ऐसे देखते हैं आदम के संततियों में फिर से होता है यारोद। यारोद का पुत्र और एक हानोक हुआ। यारोद का बेटा हानोक के बारे में वचन कहता है वो 350 जैसे वर्ष इस संसार में जीवित रहा, और इसके बाद हानोक ईश्वर के मार्ग पर चलता था। वचन कहता है हानोक ईश्वर के मार्ग पर चलता था। एक हानोक जो जिसके नाम पर एक नगर बसाया, एक टाउन बनाया, इतना फेमस होने का था, लेकिन वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया, उसका नाम फिर कभी नहीं लेता है। लेकिन इस हानोक जो यारोर का पुत्र है, उस हानोक के बारे में वचन कहता है वह ईश्वर के मार्ग पर चलता था। इसलिए क्या हो गया? ईश्वर उसे उठा ले गया। उसके आत्मा शरीर के साथ उसको ईश्वर स्वर्ग की ओर उठा ले गया। इतना एक बड़े आशीष उसको मिला। वचन कहता है, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। तो याद करना, अगर स्वर्ग आपके ऊपर श्रद्धा रखना चाहता है तो आप स्वर्ग की ओर चलना। स्वर्ग की ओर चलना मतलब ईश्वर के आज्ञाओं पर चलना, वचन पर चलना। वही तो हनोक के बारे में कहता है, हनोक ईश्वर के मार्ग पर चला, इसलिए ईश्वर ने उसे स्वीकार किया। आशीष आने का रास्ता वही है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जल प्रलय के बाद नूह के बारे में ऐसी वचन कहता है, नूह ऐसी जल प्रलय के बाद जब पोत से बाहर आया तो देखा कि विशाल जगह ऐसी पड़ा है, खेती करने का अच्छा जमीन है, क्योंकि बाढ़ सब होने के बाद बहुत मिनरल सब आकर जमीन एकदम फसल देने वाला बन गया है। तो वचन कहता है उसने वहाँ अंगूर का एक बगान बनाया, और जैसे अंगूर लेकर उन्होंने ये क्या है उसका रस पूरा बनाया, अंगूरी बनाकर पिया। पीने के बाद क्या हुआ, जैसे हमारा गांव में देखते हैं वो नंगा होकर तंबू में पड़ा रहा था। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हम लोग अभी 1 महीना जैसे हुआ है यहाँ से ये पारिश का एक बस्ती में ऐसे गया था, तब ऐसे एक दृश्य देखा। उसके पहले यही बोलना चाहता हम कि हमारा लोगों का नाम बहुत अच्छा है, अच्छे अच्छे नाम दिया है। जैसे यीशु के प्रेरितों का नाम मार्कुस और लूकस, और संतों का नाम पीटर, और क्या है ऐसे अलग अलग नाम, दियोनिस, सब संतों का नाम है। ऐसे ये संतों के नाम धारी मनुष्य संतों जैसे आज व्यवहार नहीं करता है, सिर्फ संत का नाम ही स्वीकार किया।
तो मैं ये बोलने का कारण ये, तो हम लोग इसी बस्ती में जाने के समय देखा एक नेपाली के घर से, शायद संत का नाम क्या है, पीटर मान लीजिए, पीटर को दो लोग मिलकर ऐसे हाथ पैर में पकड़कर रास्ता में लेकर रखा। क्या है कारण? वहाँ वो लोग शराब बनाता है, ये पीटर वहाँ जाकर पिए, पीने के बाद वहाँ गिर गया। वहाँ से वो लोग पकड़कर उसे बाहर रास्ता में फेंक दिया। शराब या नशे के अधीनता में होने वाला शैतान का वासस्थान बन जाता है। समाज में इतने उपहासित होता है, ईश्वर के संतों के प्रेरितों के नाम लेकर वही नाम को अपमान करता है। मैं अभी ये नूह के बारे में जब कहा याद कर रहा था। नूह ऐसी अंगूरी पीकर मतवाला बन गया और क्या हो गया, तंबू में नंगा होकर पड़ा रहा था। कुछ भी हो, तब क्या हो गया, वचन कहता है उसके बेटा कानान वहां आकर अपने पापा को देखा नंगा पड़ा है और उसने अपने पापा का उपहासित किया, उसके ऊपर हंसी उड़ाया और अपने भाइयों से कहा चलो देखो पापा वो तो नंगा पड़ा है। चौथा आज्ञा माता पिताओं का आदर करने का है। चाहे माता पिताओं का गलती होता है फिर भी उनकी आदर करना प्रभु की इच्छा है। यहाँ एक कानान ने क्या किया, उसने अपने पापा का अपमान किया और उसके लज्जावह बातें बाहर जाकर लोगों से कहा और उसको शाप मिला। ऐसी कहता है उसको, जैसे नूह फिर होश में आए तो उसको पता चला कि जो अपने नंगापन अपने बेटा आकर देखा और उसने इसके अपमान किया, तब उसने अपने बेटे पर शाप देता है। ये शाप कैसे होता है? इसके बाद कुछ समय के बाद 2-3 पीढ़ी के बाद ये खाम का बेटा कानान अपने समाज में सबों को बुलाकर कहता है हम लोग ऐसा करेंगे कि हम एक बड़े मीनार बनाएंगे, स्वर्ग तक पहुंचने वाला एक मीनार बनाएंगे। इस प्रकार कहते हुए वे लोग बाबुल का मीनार बनाते उनका मतलब ही था कि स्वर्ग तक पहुंचना है। लेकिन क्या हो गया, पूरे इस्राएल जनता पर और पूरे चुने हुए जनता पर ईश्वर का शाप का कारण बन गया। बोले हालेलुया, हालेलुया। इसी हम जैसे पिता का शाप स्वीकार किया, वहां से लेकर उसके बच्चों में ये शाप ऐसी आते रहा है। ऐसा आने का कारण है आज्ञाओं का उल्लंघन उनके जीवन में हुआ। इसके बाद वे पश्चाताप नहीं किया। सबसे बड़े कार्य वही है। इस्राएल जनता पर हम देखते हैं जब जब ऐसी दंड मिलता है वे पश्चाताप करते हुए फिर से प्रभु में आता है। तो याद करना, अगर आज हमारा परिवार में पीढ़ियों से चली आई कोई शाप की बातें रहता है, उसका कारण ये पीढ़ी जो अभी रहता है वो भी पश्चाताप नहीं करता है। अपने पूर्वजों से हुए गलतियों पर हम पश्चाताप करते हुए जब प्रार्थना करते हैं, यीशु क्रिस्त का पवित्र लहू उस समय में, किस समय में, हमारा पूर्वजों के समय में जाकर उसको शुद्ध करता है। ये बात ध्यान से सुनना। इसलिए मैंने बीच में वचन कहा था, इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 में 8वां वचन कहता है यीशु क्रिस्त ये कुरूब का है, कल आज और अनंत काल तक, उसका आदि और अंत नहीं है। इसलिए यीशु आपके बीते हुए दिनों में आकर आपके चोटों में, आपके घावों में तेल भर देगा, चंगा करेगा। अंदरूनिक चंगाई इस प्रकार होता है, जो आपके जन्म के समय मम्मी के पेट में जब उत्पन्न हुआ उस समय से लेकर आपके जीवन में हुए सारे अंदरूनिक चोटों से इस वक्त यीशु आपको चंगा कर सकता है। ये इस प्रकार होता है जब मान लीजिए आपके नदी में जाने का आपको बहुत डर है। शायद इसका कारण यही होगा कि आपके बचपन में आप कभी पानी में डूब गए होंगे, या आपके मम्मी के पेट में जब आप रहते थे तो आपके मम्मी पानी में गिरने से डर गए होंगी।
और इस प्रकार के अलग अलग कारण से आपके मन में, आपके जीवन में इस प्रकार के एक डर है। अभी वही डर से कैसे आप स्वतंत्र हो जाएंगे? वही डर से आप इस प्रकार स्वतंत्र होता है कि यीशु क्रिस्त का पवित्र लहू वही प्रत्येक समय में हम स्वीकार करते हैं। यीशु के पवित्र लहू की शक्ति यही है क्योंकि वो विद्यमान थे, संसार की सृष्टि से पहले वो विद्यमान थे। उसके द्वारा उसके लिए सब कुछ उत्पन्न हुआ। थ्रू हिम, विद हिम, इन हिम, उसके लिए, उसके द्वारा, उसी में सब कुछ उत्पन्न हुआ। इसलिए जो कुछ उत्पन्न हुआ ये सब कुछ को अच्छा बनाने के लिए वो समर्थ है, उसमें शक्ति है। यीशु क्रिस्त सिर्फ 2000 साल के पहले से नहीं, ये संसार के प्रारंभ से ही पहले वो है, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। इसलिए जिन्होंने ये सब बनाया उसको पता है इसका कहाँ स्पर्श करने से ये अच्छे हो जाएंगे। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसको एक दोबारा स्पर्शन, यीशु एक बार एक अंधा को चंगा किया। उसको स्पर्श करने के समय यीशु ने पूछा क्या तुम कुछ देखते हो? उसने कहा हाँ मैं देखता हूं, मनुष्यों को देखता हूं पर वे पेड़ जैसे हैं। तब यीशु फिर से उसे चंगा किया, फिर से उसे स्पर्श किया। द सेकंड टच, दोबारा स्पर्शन। बोलिए हालेलुया। तो यीशु आपके बीते हुए समय में आकर आपको स्पर्श करने वाला, आपको चंगा करने वाला है। इसलिए वचन कहता है यीशु क्रिस्त एक रूप का है। दाएं हाथ उठाकर बोलिए यीशु क्रिस्त एक रूप का है। यीशु क्रिस्त एक रूप का है। जब ये वचन स्वीकार करता है, ये विश्वास में स्वीकार करना, आपके बीते हुए दिनों में आकर आपके जीवन में जहां जहां चोट हुआ है, शाप हुआ है, अभिशाप है, पीढ़ियों में से आए निरर्थक जीवनचर्या के अभिशाप है, यह सब धो देने में, शुद्ध करने में, पवित्र करने में यीशु में शक्ति है। वही विश्वास के साथ वचन स्वीकार करेंगे। यीशु क्रिस्त एक रूप का है। यीशु क्रिस्त एक रूप का है। कल, आज और अनंत काल तक। और अनंत काल तक यीशु क्रिस्त एक रूप का है। यीशु क्रिस्त एक रूप का है। कल, आज और अनंत काल तक। और अनंत काल तक। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ, आपने सब कुछ बनाया, सब कुछ बनाया आपके लिए, आपके लिए, और आप में सब कुछ बन गए, सब कुछ बन गए। इसलिए मेरे प्रभु, इसलिए मेरा प्रभु, मेरे बीते हुए दिनों में आकर, मेरा बीते हुए दिन में आकर, मेरे सारे अंतर्निहित घावों से, मेरे सारे अंतर्निहित घावों से मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। पूर्वजों से चली आई, पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या द्वारा, निरर्थक जीवनचर्या द्वारा, जो अशुद्धि की, जो अशुद्धि की, अंधकार की शक्ति मुझ में आए, शक्ति मुझ में आए, मेरे परिवार में आए, मेरे परिवार में आए, हमारे पीढ़ियों में आए, हमारे पीढ़ियों में आए। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, तेरे पवित्र लहू से, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, चंगा कीजिए। चंगा कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए ऐसी वचन में कहता है यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 का 29 वचन, बाप दांतों ने खट्टे अंगूर खाए और बच्चों के दांत खुरदरे हो गए। ऐसा कहने का कारण यही है, कैसे ऐसा नहीं हो सकता है ना? बाप दांतों ने मतलब पूर्वजों ने अगर खट्टे अंगूर खाए हैं, आप अगर इमली खाए तो उसका टेस्ट आपके बच्चों को मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप खाने से कैसे आपके बच्चों को मिलेगा? तो इस प्रकार है। लेकिन वचन में कहता है बाप दांतों ने खट्टे अंगूर खाए हैं और बच्चों के दांत खुरदरे हो गए। परंपरा में, पीढ़ियों में शाप कैसे आता है इसके बारे में ही कहता है। ये शाप ईश्वर देने वाला नहीं बल्कि हमारे कर्म का फल है। मैं बताऊं, अभी हम लोग हमारे डिवाइन सेंटर से एक वन डे पिकनिक गया, बाहर गया, बस जाकर कुछ खाना वाना सब बना के वहाँ खाया। कुछ समय हमारा टीम मेंबर्स सब उधर क्रिकेट खेला और ऐसी एक दिन खर्चा करके वापस आए।
ऐसे जाने का एक गांव में जाने के समय वहाँ एक सिस्टर जी ने कहा कि फादर, यहाँ हमारे कैथोलिक लोगों के जमीन था ये सब, लेकिन उनके पापा लोग क्या किया, ये जमीन और किसी को बेच दिया, किसी अपने जमीन बेच दिया और किसी अपने जमीन तो ऐसी लीज में दिया, 20 साल का 30 साल का, और वे अपने वो पैसा से शराब पिया। अभी उनके बच्चे जिनके पास पहले बहुत जमीन थे और खेती बाड़ी थे और बागान थे, वे अभी इतने दरिद्र हो गए और काम करने के लिए और अन्य जगह में जाते हैं, शायद केरल में या चेन्नई में, और इस प्रकार अलग अलग जगह में जाता है। उसका कारण क्या है? वो अपने जमीन में काम करते हुए सुखपूर्व यहाँ जीवन बिताने का था, लेकिन उसके पापा का या उसके पूर्वजों के ये गलत रीति, शराब पीने के लिए अपना जमीन जब लीज में दिया, जब बेच दिया, उसको नष्ट कर दिया, अभी उसका फल कौन अनुभव करते हैं? बच्चे। बाप दादों ने खट्टे अंगूर खाए और बच्चों के दांत खुरदरे हो गए। तो प्रियजनों, याद करना, ये हमारे ऊपर ईश्वर का अभिशाप नहीं, बल्कि ईश्वर के हाथों के नीचे से हम अपना जीवन खींच लिया, अपनी मर्जी में जीवन बिताए, और इसके फलस्वरूप आज हमारे नया पीढ़ी दरिद्र हो गए। इसको हम ईश्वर के ऊपर शिकायत करने से फायदा नहीं, बल्कि क्या करना है, अभी नया पीढ़ी ये बात समझकर इस प्रकार के खराब काम से दूर रहने पर उसको ईश्वर का आशीष मिलेगा। प्रभु पर भरोसा रखे हुए नशे चीजों को जीवन से जब दूर करता है, परिवार से दूर करता है, वही परिवार में फिर से उन्नति मिलने लगेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति यीशु की हो, आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। तो इस प्रकार के जो शाप हमारे परिवार में, हमारे पीढ़ियों में आता है, उससे हम इस प्रकार बच जाता है कि हमारे पूर्वजों की अज्ञान को हम प्रभु के सामने पश्चाताप के साथ स्वीकार करते हुए यीशु क्रिस्त के पवित्र लहू हम वही पीढ़ी में स्वीकार करना। पहले शायद आपके पापा होंगे, आपके पापा के पापा होंगे, दादा होंगे और उसके भी दादा होंगे, कोई भी हो, वहां से लेकर जिस समय जिस पीढ़ी में ये अधार्मिकता हुआ है, अविश्वास हुआ है, वहां हम यीशु का पवित्र लहू स्वीकार करना। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी हम नहीं जानते हैं कि किस पीढ़ी में यह हुआ, तो क्या करेगा? अगर हम नहीं जानते हैं किस पीढ़ी में हुआ है, यीशु जानता है, ईश्वर जानता है। इसलिए हम प्रभु के सामने ऐसी प्रार्थना करना है, प्रभु जिस पीढ़ी से लेकर हमारे पूर्वजों ने आपसे दूर हो गया, जिस पीढ़ी से लेकर हमारे पूर्वजों ने आपके विरुद्ध मूर्ति पूजा में, जादू ढोने में और ओझे देखने में और अन्य धर्म के क्षेत्र में जाने का और इस प्रकार के अन्य पाप करने लगे, उस समय में आपका पवित्र लहू बहाकर उन्हें चंगा कीजिए। जैसे उनकी आत्मा चंगे हो जाए, हमारा पीढ़ी अच्छे हो जाएंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो। यीशु की महिमा। इसलिए यीशु ने इस प्रकार के वचन देते हुए हमें स्वास्थ्य देता है या शांति देता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं आदि और अंत हूं, स्वर्ग और पृथ्वी पर सारे अधिकार मुझे दिया गया है। कितना वचन है इस प्रकार। और यीशु क्रिस्त का पवित्र लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या से हमारा उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमन अर्थात यीशु क्रिस्त के पवित्र लहू में हुई है। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्यों को समाप्त कर दे। तो इस प्रकार बहुत सारे वचन है। वचन कहता है, तो फिर मसीह का रक्त जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया, हमारे अंतःकरण को
पाप से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। पहले पुराने बिताने में हम देखते हैं कि इस्राएल जनता अपने पापों के प्रायश्चित जैसे कोई बकरी के या कोई सांड के रक्त बहा के बलि चढ़ाते थे। यदि उन दिनों में उनके पापों का प्रायश्चित जैसे ये जानवरों की बलि चढ़ाते थे और ईश्वर वो स्वीकार किए, तो यीशु क्रिस्त के अनमोल रक्त हमारे अंतःकरण के पापों से हमें कितना क्यों शुद्ध नहीं करेगा। वचन ही कहता है, बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो याद करना, इस प्रकार के पीढ़ियों में से चली आई सारे अभिशाप से हमारा उद्धार यीशु क्रिस्त के पवित्र लहू से होता है। तो इस समय विशेष यीशु का पवित्र लहू आपके पूर्वजों में स्वीकार करना, पूर्वजों के पीढ़ियों में आप स्वीकार करना। ऐसे स्वीकार करते हुए प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मेरे पूर्वजों के जीवन में हुए सारे आज्ञाओं का उल्लंघन में और पाप में आपका पवित्र लहू बहाकर उन्हें शुद्ध कीजिए। हमारा परिवार आज सहने वाले सारे प्रकार के रोग, बीमारी, आर्थिक समस्या, झगड़ा लड़ाई, घर से कभी झगड़ा दूर नहीं रखता है और अविश्वास के क्षेत्र में हम आज बहुत पड़ गए हैं और अंधविश्वास हमारे परिवार में होता है। और यह सब का कारण यही है कि ईश्वर की शक्ति से हम दूर हो गए। जैसे संत पेतरुस हमें सिखाता है, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने अपने आप को विनम्र बने रखो, उपयुक्त समय में प्रभु तुम्हें ऊपर उठाएगा। तो शक्तिशाली ईश्वर के हाथों में हमारा पूर्वजों को देखते हुए, हमारा परिवार को देते हुए, हमारा परिवार वृक्ष को देते हुए हम प्रार्थना करना। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। आपसे कुछ लोग तो रबड़ का पेड़ देखा है, केरल में बहुत है। तो वहां किसान ऐसी करता है, कभी कभी ये बारिश का समय, मानसून का समय में ये रबर को एक रोग होता है। रोग इस प्रकार है, उसके डाली जैसे एक पेड़ होता है, वही पेड़ का कोई कोई की डाली का चमड़ा सड़ने लगेगा बारिश के समय। वो जो खेती में ज्ञान है, रबड़ की खेती में कुछ ज्ञान है, वैसी किसान देखने से उनको समझ में आएगा। तब वो क्या करेगा, आकर कुछ दवाई उसके लिए कुछ मिल जाएगा, वही दवाई लेकर आएगा और वहाँ जिस जगह में उसकी चमड़ा सड़ने लगा है वहाँ से वो पूरा चमड़ा निकालेगा पेड़ में। तब तो उसका दूध जो है वो निकलेगा उसमें से। फिर भी ये पेड़ का दर्द के बारे में नहीं सोचता है। एक किसान का एक ही मतलब ही है, वही पेड़ को फिर से मजबूत बनाना। इसलिए वो क्या करता है, उसका सड़े हुए जगह का पूरा चमड़ा निकाल के वहाँ पूरा मिट्टी और ये दवाई लगाता है। कुछ समय के बाद पेड़ ठीक होता। आपके परिवार के वृक्ष में शायद कोई एक प्रत्येक पीढ़ी में यह शाप हुआ है। शाप मतलब ये कभी नहीं सोचना कि ईश्वर शाप दिया। हमारे पूर्वज जैसे वो पीढ़ी ईश्वर के वचन से, ईश्वर के आज्ञाओं से दूर हो गए, उनके जीवन में अभिशाप हुआ है। विशेष जगह हम यीशु के पवित्र लहू में डुबा के प्रार्थना करते हैं, तब प्रभु अपने पवित्र लहू द्वारा हमें चंगा करता है। बोले हालेलुया हालेलुया। दाएं हाथ उठाकर, यीशु का लहू, यीशु का लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करते हैं। हमें शुद्ध करते हैं। यीशु का लहू, यीशु का लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करते हैं। हमें शुद्ध करते हैं। यीशु का लहू, यीशु का लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करते हैं। हमें शुद्ध करते हैं। हालेलुया हालेलुया। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन।